हाय। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्या अगला एचडीएफसी बैंक बन सकता है? तो मार्केट में इस तरीके की बहुत ही र्यूमर्स वगैरह बहुत ऐसा चलाया जाता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगला एचडीएफसी बैंक बन जाएगा, या ये इसमें वो पोटेंशियल है कि ये अगला एचडीएफसी बैंक बन सकता है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगला एचडीएफसी बैंक बन सकता है, बिकॉज ये कंपैरिजन, ये इस तरीके का कंपैरिजन ही अपने आप में बहुत बहुत अनफेयर है। बिकॉज आप एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को कंपेयर कर रहे हो जो अराउंड 5 साल, हार्डली 5 साल पुरानी है, ऐसी इंस्टीट्यूशन के साथ में जो करीब करीब 25, मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड एच डी एफ सी बैंक, और उनकी जो पेरेंट कंपनी एच डी एफ सी लिमिटेड, वो तो अराउंड 48 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये बहुत ही अनफेयर कंपैरिजन है। एंड इस तरीके का कंपैरिजन करना कि पूना वाला फिनकॉप अगला बजाज फाइनेंस बन जाएगा, या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगला एचडीएफसी बैंक बन जाएगा, सो ये बहुत ही अनफेयर है। इंस्टेड ऑफ हमें फोकस क्या करना चाहिए कि इंडिविजुअली ये दोनों बिजनेसेस आज किस पोजीशन पे खड़े हैं, इनकी आज की परफॉर्मेंस क्या है, मैनेजमेंट क्या कह रही है, क्या आउटलुक है उनका इकोनॉमी को लेकर के, एंड आने वाले टाइम में ये दोनों ही बिजनेसेस अपने 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 परफॉर्मेंस को लेके क्या डायरेक्शन फील कर रहे हैं आज के टाइम पे। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बेसिकली Q1 के नंबर्स आए हैं, तो पहले तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे नंबर्स रहे इस बैंक के। देन हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि क्या इसमें सच में वो पोटेंशियल है एक बड़ा बैंक बनने की। सो स्टार्टिंग विद द Q1 रिजल्ट एनालिसिस। तो बैंक की जो लोन बुक की ग्रोथ है इन इन Q1 ऑन अ वाई वाई बेसिस, वो करीब 25% की आई है। देन इनका जो डिपॉजिट बुक है वो 44% की ग्रोथ आई है उसमें। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि जो कोर इनकम जैसे कहा जाता है एक बैंक के लिए, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, वो करीब करीब 36% से ग्रो हुआ है इनका। देन इनका प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो अराउंड 43% से ग्रोथ आई है उसमें। एंड लास्टली जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है इनकी, वो 61% की ग्रोथ आई है उसमें ऑन अ वाई वाई बेसिस। तो नंबर्स अगर आप देखोगे तो बहुत 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 ही ज़्यादा रोबस्ट नंबर्स है इस बैंक के। और पिछले आई थिंक अब तो 1 साल हो गया, 1 साल से कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर में ये बैंक लगातार अच्छे नंबर्स पोस्ट करता जा रहा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करो या वाई वाई कंपैरिजन करो। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ, तो अगर आप पिछले 3 साल का इनका डिपॉजिट ग्रोथ देखोगे, 3 या 4 साल का, करीब करीब 70% की ग्रोथ कैगर है इनकी डिपॉजिट में। और बैंकिंग में ये चीज़ समझने वाली है कि लोन बुक को ग्रो करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लोन बुक आप ग्रो कर सकते हो। लोन बुक ग्रो करने में क्या है, आपको ग्रोथ दिखाने में बहुत इजी है। आप किसी को भी लोन बांट दो, आप आपने लोन ग्रोथ दिखानी है तो वो आपका ग्रोथ आप शो कर सकते हो कि किसी को भी आपने लोन दे दिया। बट उस लोन का जो पैसा है वो एक बैंक के लिए कहाँ से आता है? वो एक बैंक के लिए आता है उनके डिपॉजिट से। तो डिपॉजिट ग्रोथ कंसिस्टेंट बेसिस पे लगातार 20%, 25%, 40%, 50%, इस तरीके की अगर कोई बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन डिपॉजिट ग्रोथ लगातार दे रहा है, तो इसका मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि दो चीज़ें हैं जो एक बैंक को लगातार कांस्टेंट बेसिस पे डिपॉजिट बुक को ग्रो करने में हेल्प करती है। पहला तो कि बैंक की जो गुडविल हम जिसे कहते हैं, एक रेपुटेशन जो है, वो मार्केट में बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए बैंक के लिए। बिकॉज पर्सनली एज एन इंडियन, हम अपने पैसे को लेके, अपने फाइनेंशियल को लेके बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं। हम ऐसे ही किसी भी बैंक में जाके पैसा डालना प्रेफर नहीं करते हैं। सो अगर बैंक का एक अच्छा नाम है, एक हमें ट्रस्ट है कि हाँ ये बैंक अच्छी सर्विस दे रहा है, बैंक हमारा पैसा लेके भाग नहीं जाएगा, अगर ये एक कंसेंसस होता है कस्टमर्स में, तभी वो अपना जो पैसा है वो किसी बैंक में ऑन अ कांस्टेंट बेसिस उस डिपॉजिट को रखता है। सो वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ हमें दिखती है। दूसरी चीज़, मेरा ऐसा मानना है कि डिपॉजिट बुक ग्रो करने में बैंक की एफिशिएंसी वो भी आपको शो करता है कि बैंक कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, कस्टमर के साथ इंगेजमेंट कितना है, कस्टमर के साथ इन्वॉल्वमेंट कितना है, कितनी जल्दी वो कस्टमर की सर्विसेज को, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहा है, उनके इश्यूज़ को समझ रहा है।
बिकॉज अनटिल एंड अनलेस अगर आप कस्टमर्स को टाइमली रिजॉल्व नहीं कर रहे हो उनके इश्यूज़ पे, तो एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज आता है। और आई मीन कस्टमर कभी भी अपने सर्कल में उस बैंक को रेकमेंड नहीं करेगा, बिकॉज हमने पास्ट में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस देखे हैं जहाँ पे अगर 2 या 3 फ्रॉड होते हैं किसी एक या 2 कस्टमर के साथ भी, तो आई मीन आज के टाइम पे बहुत ही फास्ट बेसिस पे वो जो नेगेटिविटी है वो स्प्रेड होती है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, और एक बहुत ही नेगेटिव इमेज बन जाती है उस बैंक की या उस इंस्टीट्यूशन की। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक बैंक को उनका डिपॉजिट बुक कॉन्स्टेंट बेसिस पे ग्रो करने में। एंड IDFC का जो ये 70% का ग्रोथ क्या अगर है उनका डिपॉजिट बुक का पिछले 3-4 साल का, तो ये शो करता है कि IDFC बैंक ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस इन दोनों ही चीज़ों पे लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देन ये ओवरऑल रिजल्ट था। लोन बुक की ग्रोथ बैंक का कहना था पिछले 2-3 क्वार्टर से अगर आप उनका जो कॉन कॉल है वो अगर ट्रैक करो, तो बैंक का कहना ये था कि जब हमने एज अ बैंकिंग लाइसेंस जब हमें मिला था 2018 में, IDFC और कैपिटल फर्स्ट इन दोनों का जो मर्जर हुआ था, तो उस टाइम पे इनका कहना था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस बैंक के लिए लोन ग्रोथ नहीं, डिपॉजिट ग्रोथ। बिकॉज अगर आप एक रिटेल बैंक बनना चाहते हो एंड आपको अपने कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को मेंटेन करना है और एक आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक बड़ा बैंक बनना है, जैसे ICICI बैंक है या HDFC बैंक है या कोटक बैंक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप अपना डिपॉजिट बुक को अच्छे से ग्रो करो। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने पहले 4 साल सिर्फ और सिर्फ अपने डिपॉजिट पे फोकस किया। जो कंपनी के MD एंड CEO हैं मिस्टर V वैद्यनाथन, तो मैं पर्सनली एक्चुअली 3 साल से ऑलमोस्ट इस बैंक को ट्रैक कर रहा हूँ। तो आई मीन जब मैंने ट्रैक करना स्टार्ट किया था तब इनका कासा रेशियो जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है वो करीब 26-27% के आसपास था, आज से 3 साल पहले। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वो 46% के आसपास है, 46%। और ये 46% तब है जब पिछले 2 क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से फिक्स डिपॉजिट पे कासा रेशियो बैंक का 51 या 52% से गिर करके 46% आ गया है। यानी इन्होंने 26% का कासा रेशियो 52% तक ये लेके गए हैं पिछले 3 साल में। तो ये दिखाता है कि बैंक ने कितनी जो एफर्ट है जो उन्होंने कहा कि हमें 3 साल अपने डिपॉजिट पे काम करना है, उस पर कितना ज़्यादा फोकस होके एग्रेसिवली उन्होंने काम किया और अपना कासा रेशियो 52% तक लेके गए। इंडिया में आज के टाइम पे आपको हार्डली ऐसे बैंक्स मिलेंगे, आई थिंक 2-3 को छोड़ के ऐसे बैंक्स है ही नहीं जिनका कासा रेशियो आपको 45-50% के आसपास में मिले। इवन जो बड़े बैंक्स हैं IDFC फर्स्ट बैंक से जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स हैं, चाहे आप इंडसइंड बैंक ले लो या इवन एक्सिस बैंक ले लो, उनको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई है कासा रेशियो सस्टेनेबल बेसिस पे मेंटेन करने में। सो IDFC फर्स्ट बैंक ने अपना पहला जो टारगेट था वो तो अचीव कर लिया बहुत सक्सेसफुली। अब दूसरा टारगेट उनका यहाँ से ये है कि इस डिपॉजिट बुक को वो मेंटेन करे, कासा रेशियो को मेंटेन करे। और जो उनकी गाइडेंस है कि आने वाले अगले पूरे डेकेड में मतलब अगले 10 साल तक इस बैंक का ये कहना है कि वो 25% के आसपास की लोन ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज अब उनका डिपॉजिट बुक जो है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो चुका है, स्टेबल है। जस्ट उन्हें अपना जो लोन बुक वाला इंजन है उसको एग्जीक्यूट करते रहना है, उस पर एग्जीक्यूशन को फास्ट करना है। और ऑलरेडी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बहुत ही साउंड है ये बैंक, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज बहुत अच्छी है इनकी। जितने भी मेरे नोन में जो इस बैंक की सर्विसेज यूज़ करते हैं उनका फीडबैक रहा है कि बैंक की सर्विसेज सच में बहुत अच्छी है। तो अब इनका फोकस है कि लोन बुक ग्रोथ ही अगले आने वाले 5 साल 7 साल 10 साल तक 25% पे लगातार ग्रो करते रहे, जिससे ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस और जो है एसेट क्वालिटी है उसको मेंटेन करें। सो आई थिंक आज से 3 साल पहले इनका GNPA का नंबर करीब 4% का होता था, आज वो GNPA का नंबर 2% के आसपास है। सो उसमें भी हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिडक्शन हुआ है और कितना एफिशिएंटली बैंक ने अपने एसेट्स को मैनेज किया है। लॉन्ग टर्म में गाइडेंस बैंक की ये है कि लोन ग्रोथ 25% हम टारगेट करेंगे, मेंटेन करेंगे, और एसेट क्वालिटी GNPA नंबर हम करीब 2% के आसपास और नेट NPA का नंबर 1% के आसपास हम मेंटेन करेंगे। बिकॉज वो जिस सेगमेंट में ये बैंक डील करता है, लाइक थोड़ा रूरल सेगमेंट है, थोड़ा इनके GLG कस्टमर जो ग्रुप लोन देते हैं माइक्रो फाइनेंस वाला, उसमें भी थोड़ा सा पार्ट है। SME MSME में भी ये इन बैंक का एलोकेशन है, तो थोड़ा सा
अनसिक्योर्ड, थोड़ा सा हाई रिस्क वाले में ये बैंक डील करता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बैंक की जो ओरिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक जो कैपिटल फर्स्ट, जो एनबीएफसी मर्ज हुई थी आईडीएफसी के साथ, जिसके एमडी एंड सीईओ भी मिस्टर वी वैद्यनाथन थे, और करीब 10 साल तक उन्होंने उस एनबीएफसी को रन किया था। तो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है इस मैनेजमेंट को उन उन सेगमेंट्स में डील करने का, और वहाँ पे उन्होंने लगातार 5-7 साल तक अपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके रखा था। जीएनपीए नंबर 2% एंड एनएनपीए 1%। तो बैंक का वही विज़न है कि आने वाले टाइम में भी डिस्पाइट कि वो थोड़े से रिस्की सेगमेंट में डील करेंगे ज़रूर, बट वहाँ से वो प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रो करते चले चले जाएंगे और एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे। तो ये ओवरऑल Q1 का रिजल्ट एनालिसिस था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, और थोड़ा सा हमने समझा कि इनका पास्ट ट्रेंड कैसा रहा है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि क्या ये अगला एचडीएफसी बैंक है। सो एज वी डिस्कस्ड इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो कि मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानता हूँ कि हमें ऐसा कंपैरिजन करना चाहिए, बिकॉज बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। एचडीएफसी का आप देखो 1995 में जब वो बैंक बना तब इकॉनमी अलग थी, बैंकिंग के रेगुलेशंस अलग थे। आज के टाइम पे बैंकिंग के रेगुलेशंस टोटली चेंज हो चुके हैं, इकॉनमी बहुत ज़्यादा 360 डिग्री चेंज हो चुका है। बट हाँ, समझना, फोकस हमें इस चीज़ पे करना है कि इंडिविजुअल दोनों बिजनेसेस कहाँ खड़े हैं। सो एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। करीब 17-18 लाख करोड़ के आसपास की उनकी लोन बुक है। लोन बुक का साइज देखो आप, 17 to 18 लाख करोड़ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लोन बुक का जो साइज है वो 1.5 लाख करोड़ है, यानी कि 1.5 लाख करोड़ है। तो आप आई मीन 10 टाइम से भी ज़्यादा बड़ा है एचडीएफसी बैंक कंपेयर टू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ये हम इंडिविजुअल बिजनेस समझ रहे हैं दोनों का। देन यहाँ से फर्दर स्कोप आप किस में देखते हो। एचडीएफसी बैंक नो डाउट बहुत ही अच्छी फ्रेंचाइज है, मास्टर फ्रेंचाइज है। उनकी जैसी एसेट क्वालिटी इतने साल तक बैंकिंग में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी और रख ही नहीं पाया है। तो उस मामले में तो आई थिंक कंपेयर कर ही नहीं सकते। बट यहाँ से फर्दर ग्रोथ अगर हम देखें तो 17 लाख करोड़ की बुक को आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बैंक अगले 5 साल या 10 साल तक 20%, 25% या इवन 15% पे भी ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस अपने बुक को ग्रो कर पाए। बिकॉज 17 लाख करोड़ का बुक है वो, यहाँ से हर 15% का मतलब होता है कि हर से 4 से 5 साल में अपने बुक को, अपने साइज को आप डबल कर रहे हो। सो फॉर एचडीएफसी बैंक बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो यहाँ से 15% की ग्रोथ 5 साल, 7 साल, 10 साल तक डिलीवर कर पाए। फॉर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत छोटा साइज़ है, बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ है। सिर्फ 1.5 लाख करोड़ का बैंक है। अगर वो यहाँ से 10 गुना भी हो जाता है तो भी वो एचडीएफसी से छोटा रहेगा। आई मीन तब भी उनका जो लोन बुक का साइज़ है वो 15 लाख करोड़ ही पहुँचेगा। और 25% पे ग्रो करना इतने छोटे साइज़ के बैंक के लिए, जहाँ हम देख रहे हैं कि अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ग्लोबली लोग बुलिश हैं, इंडिया में लोग बुलिश हैं। तो ऐसी इकॉनमी में एक छोटे बैंक के लिए 25% पे लोन बुक को ग्रो कर पाना, अगर वो कोई बैंक ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये डूएबल है, ये एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जस्ट ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने 25% बोल दिया तो हमने ये मान लिया एंड उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करके रख दिया, ऐसा होता नहीं है। बिकॉज बिजनेस में चीज़ें बहुत ही डायनामिकली चेंज होती है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम आज ये स्कोप देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास बहुत बड़ा स्कोप है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। बट हैविंग सेड दैट, हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा आने वाले टाइम में कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का Q2 में कैसा नंबर आता है, Q3 में कैसा नंबर आता है, Q4 में कैसा नंबर आता है। क्या हर क्वार्टर ये बैंक वैसा ही परफॉर्म करता जा रहा है जैसा अभी परफॉर्म कर रहा है। तो अगर ये करता चला गया तो ऑब्वियसली स्कोप है इनके पास, मार्केट अवेलेबल है, आई मीन बहुत बड़ा मार्केट है। और पीएसयू बैंक से का जो मार्केट शेयर है वो हम देख ही रहे हैं कि लगातार कम होता जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ वो मार्केट शेयर आता जा रहा है। सो नो डाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास मार्केट अवेलेबल है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास उन्होंने करके दिखाया है पिछले 3-4 सालों में। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो करेगा। जस्ट हमें ये इस बैंक के नंबर्स को आगे और ट्रैक करना है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। एंड एक थोड़ा हमने आउटलुक समझा और थोड़ा बहुत हमने उसको कंपेयर किया विद एचडीएफसी बैंक। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये एनालिसिस एंड दोनों का कंपैरिजन। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।